रावण आखिर क्यों अपने ही भाई विभीषण की बेटी के साथ हर रोज संभोग करता था? क्या थी इसके पीछे की असली सच्चाई? रावण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखों के सामने राक्षसी छवि उभरती है। 10 सिरों वाला एक महाबली योद्धा जिसकी विद्वत्ता अपार थी, परंतु उसके कर्म उतने ही कलंकित। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना ज्ञानी और तपस्वी रावण, जो वेदों का ज्ञानी था, वह इतना पथित कैसे बन गया कि उसने विभीषण जैसे धर्मात्मा परिवार पर भी अत्याचार किया? आखिर रावण अपने ही भाई विभीषण की बेटी के साथ हर रोज संभोग क्यों करता था? मित्रों, यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सदियों से छुपाया गया, फिर भी लोक कथाओं और तमिल ग्रंथों में किसी न किसी रूप में जीवित रहा। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह उस सत्ता का प्रतीक बन चुका था जो स्त्री को केवल भोग की वस्तु मानती थी। जब एक भाई धर्म के मार्ग पर चलता है और दूसरा अधर्म के नशे में चूर हो जाता है, तब कोई भाईचारे की मर्यादा, नारी की मर्यादा और स्वयं की मर्यादा का क्या होता है? यही प्रश्न इस घटना के पीछे छुपा है। रावण एक ऐसा नाम जिसे केवल कोई राक्षस कहकर नहीं समझ सकता। रावण शिव का उपासक था, संहिताओं का रचेता, ब्राह्मण कुल में जन्मा, समस्त वेदों का ज्ञानी और एक महान तपस्वी था। परंतु जब अहंकार और वासना का मिलन होता है, वहां से पतन का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। रावण की विद्वत्ता रावण के चरित्र को नहीं बचा पाई, शक्ति उसके धर्म को नहीं बचा पाई, और उसका ज्ञान उसकी वासना से हार गया। लंका का सिंहासन केवल उसे शासन का अधिकार नहीं, बल्कि हर किसी पर स्वामित्व की भावना दे बैठा था। वह सत्ता की भावना में इतना अंधा हो गया कि उसे अपने भाई की बेटी भी सिर्फ भोग की वस्तु दिखने लगी। कहते हैं, जब विभीषण ने राम का पक्ष लिया, तभी उसकी आत्मा के एक कोने में छोटी सी ज्वाला धधक गई, जिसे वह स्वयं भी बुझा नहीं पा रहा था। विभीषण, जो उसका छोटा भाई था, धर्म के मार्ग पर था। उसने सदैव रावण को अधर्म से रोकने की कोशिश की, परंतु रावण ने अपने भाई को धोखेबाज कहकर उसे केवल लंका से निष्कासित ही नहीं किया, बल्कि अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए जो रास्ता चुना, वो अधर्म के सबसे निचले स्तर पर था। कुछ ग्रंथों में वर्णन आता है, मंदाकिनी नाम से विभीषण की एक पुत्री थी, जो अत्यंत सुंदर, सरल और ब्रह्मचर्य में निपुण थी। उसकी दृष्टि में रावण उसके चाचा नहीं, बल्कि एक तपस्वी, पूज्यनीय पुरुष थे। लेकिन एक दिन अद्भुत घटना घटी। मंदाकिनी शिव मंदिर में आराधना कर रही थी, तभी रावण वहां पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी भतीजी को देखा, एक विचित्र सा कंपन उसकी आत्मा में उठा। यह न शुद्ध प्रेम था, न सामान्य आकर्षण, ये कुछ और था, जैसे कोई अधूरी कामना, कोई बंधन। उस रात रावण को नींद नहीं आई। वह जानता था कि वह उसके भाई की पुत्री है, परंतु रावण के लिए अब वह केवल एक वस्तु है। कहते हैं, रावण ने विभीषण की बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। वह हर रात मंदाकिनी के पास जाता और संभोग करता, क्योंकि यह वासना नहीं, अपने भाई से बदला लेने का उसका अमानवीय तरीका था। विभीषण यह सब जानता था। वह जानता था कि रावण की यह हरकत केवल उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को घायल कर रही है। वह स्वयं को दोषी मानता था कि उसने धर्म का साथ देने के लिए अधर्म के खिलाफ खड़े होने का जो निर्णय लिया, उसकी कीमत उसकी बेटी चुका रही है। पर विभीषण डगमगाया नहीं। उसने केवल एक ही मार्ग चुना, प्रभु श्री राम की सेवा का। उसे विश्वास था, एक दिन अधर्म का अंत जरूर होगा। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि केवल शक्ति, विद्वत्ता और पूजा से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता। महान वही है जो मर्यादा में जीना जानता है, जो धर्म का सम्मान करता है, जो स्त्री को देवी रूप में देखता है, वस्तु रूप में नहीं। रावण का अंत इसीलिए हुआ। वह सीता को छू नहीं पाया, क्योंकि सीता एक आत्मा थी और पाप आत्मा को नहीं छू सकता। उसने विभीषण की बेटी को अपमानित किया, लेकिन वह स्त्री आहत होकर भी शांत रही, क्योंकि उसने प्रतिकार नहीं, सहनशीलता से अधर्म को परास्त करने का मार्ग चुना। विभीषण की यह कथा हमें बताती है
कि जो धर्म पर अडिग रहता है वही अंत में विजय होता है। रावण की कथा हमें यह समझाती है कि किसी भी पुरुषार्थ, किसी भी तपस्या और किसी भी बल का कोई मूल्य नहीं अगर वह वासना और प्रतिशोध के साथ मिल जाए। मित्रों, यह थी आज की वीडियो। अगर आप अपनी कोई राय इस वीडियो पर देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं।